प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। तो टोटल 8 क्वेश्चन आए थे और इसमें से जो 8 के 8 क्वेश्चन थे वो मैं बोल सकता हूँ 2-3 क्वेश्चन ही होंगे जो कि करंट अफेयर बेस्ड होंगे। बाकी के जो 6 क्वेश्चन थे वो ऐसे थे जो कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। तो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से फैक्चुअल के तरीके थोड़े फैक्चुअल थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो डिफरेंट कैसे है सीपीसीबी से, ये हमसे पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1, द एनजीटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज द सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो ये सही है कि एनजीटी इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट, बट सीपीसीबी इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बट जो अपने पास जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट था 1974 का, उसके तहत सीपीसीबी को बनाया गया था। तो इट इज ऑल्सो एन स्टैट्यूटरी बॉडी, सो दिस इज इनकरेक्ट। Second, the NGT provide environmental justice and help the burden of litigation in the higher court, whereas the CPCB promote cleanliness of the stream and wells and aim to improve the quality of air in the country. पहले जो था अपने पास जो सीपीसीबी था वो वाटर पॉल्यूशन के लिए ही बनाया गया था, बट लेटर इसको एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी बनाया गया, एयर क्वालिटी एयर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में। ओके, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA, दैट इज ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्या? बिल्कुल हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? फर्स्ट क्या बोलता है, GACSA इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन द पेरिस 2015, ये गलत है। सेकेंड, द मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ये सही है। देखो मेरे को फर्स्ट वाला नहीं पता है कि गलत है सही है, लेकिन मैंने थर्ड स्टेटमेंट में देखा और मेरे को ये थर्ड वाला पता था कि हाँ, इंडिया वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ GACSA, ये गलत है, बिकॉज इंडिया जो है इसका पार्टिसिपेंट ही नहीं है। इंडिया इसका पार्टिसिपेंट ही नहीं है, तो ये मेरे को पता था। बाकी ये दोनों के बारे में मेरे को नहीं पता था। ठीक है, सपोज तो थर्ड को मैंने एलिमिनेट कर दिया। जब थर्ड को एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या बचा? बी। तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, रादर देन रिमेंबरिंग कि भाई ये कब आया था, कैसे आया। तो यूपीएससी से अचानक से बाउंसर क्वेश्चन फेंक देती है, बट इस क्वेश्चन को कुछ लोग सॉल्व करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, उसको छोड़ देते हैं। बट जो सॉल्व करने वाले हैं वो भी ऐसे नहीं कि उनको सब पता है, वो लोग सॉल्व तब कर पाते हैं जब वो एलिमिनेट कर देते हैं। सपोज उनको पता होता है कि यार न्यूज़ में था कि हाँ GACA का, क्योंकि इंडिया किस चीज़ों का पार्ट है, या जनरली आदमी को पता होता है जो सीरियस करेंट है उसको। लेकिन यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता कि फर्स्ट की नहीं था और सेकंड नहीं था, सेकंड है कि नहीं पता, बट मेरे को ये पता कि थर्ड नहीं है। और रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो पंजाब था वो इसका मेंबर बना, तो कि जो स्टेट्स हैं वो इसके इंडिविजुअली मेंबर बन सकते हैं, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो थर्ड को जब एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या बच गया? ए, बी। तो यूपीएससी जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन भेजती है, बट ये चाहती है कि कुछ लोग इसको सॉल्व कर पाए, इसीलिए यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन भेजती है। सो आंसर इज व्हाट? 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन 11th के एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो, या फिर हम बात करें कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब जो हम जानते हैं वो ये है कि कार्बन का जो अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो इस्तेमाल करके प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसका भी लेवल बढ़ रहा है। सो उससे क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, उससे उनका ग्रोथ बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में बात करता है। ए, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये सही है और यही सही लग रहा है मेरे को। और बी क्या बोल रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। नो, टेम्परेचर इंक्रीज की बात नहीं होती, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की बात होती है, तो आंसर 1 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं बाकी सब स्टेटमेंट। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए, दैट इज इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू increase concentration of carbon dioxide in atmosphere. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड। जब बहुत ज़्यादा रेत की माइनिंग होती है ना नदी के तल पे, इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हमसे पूछा है। तो पहला, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। नो, इससे इंक्रीज हो जाता है सैलिनिटी, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज नदी है, नदी के बगल से सारे रेत को ले गए यहाँ से लोग, तो क्या होगा, समुद्र का पानी अंदर जाना चालू कर देगा। तो क्या होगा, समुद्र का पानी खारा होता है, खारा पानी नदी की जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर घुसना चालू होगा, तो वहाँ सैलिनिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जब
फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो एलिमिनेशन से हमने ए हटा दिया, सी हटा दिया, डी हटा दिया, आंसर क्या बचा बी, 2 and 3 ओनली। तो आंसर सही करने के लिए हर स्टेटमेंट के बारे में जानना जरूरी नहीं होता, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको हर चीज़ के बारे में पता ना हो तब भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, एलिमिनेशन लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, दैट इज पेज, UN mechanism to assist countries transition toward greener and more inclusive economies emerged at। तो जो पेज है वो कब आया, कहाँ पे आया, ये हमसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पार्ट का भी और डायनामिक पार्ट का कैसे बोलोगे, क्योंकि 2012 में जो क्वेश्चन 2018 में आया था, लेकिन जो ये सबमिट हुआ था, है ना, जो सबमिट हुआ था, जो वो कब हुआ था 2012 के अंदर, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसके अंदर क्या बनाया गया था, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल पेज। तो ये फैक्चुअल नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं आपको अवेयर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब आई थी। तो ये क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं कि टफ क्वेश्चन था, बट सही किया जा सकता है इसको अगर अपने पास सिंसियर कैंडिडेट ने रीड किया है बुक्स को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ओके वाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूरीफेरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। तो ये जो प्रोसोपिस जूरीफेरा है ये क्या है, एक एलियन स्पीसीज है, और जो एलियन स्पीसीज होते हैं इसका नेचुरल कंप्लीट एब्सेंट होने की वजह से देयर इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव मतलब यहाँ पे अगर किसी जगह उगा दिया जाए तो तेजी से वो फैल जाएंगे, सो दे आर इन्वेजिव स्पीसीज। ठीक है, तो जो प्रोसोपिस जूरीफेरा क्या है, एक दूसरे देश से लाया हुआ न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन्वेजिव स्पीसीज तो क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो जो दूसरे लोग जो प्लांट है उनकी ग्रोथ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इट इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक। गलत है यार, कोई कॉस्मेटिक में इस्तेमाल नहीं होता इसका। इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रो। बिल्कुल सही है यार, ये ग्रो करेगा तो दूसरे ग्रोथ रोकेगा, जब दूसरा ग्रोथ रोकेगा तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा कि कम हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट। इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड, ये भी गलत है। So the answer is what? Answer is B, that it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है अपने पास, तो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं, पाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात की गई, इसका डेफिनेशन कहाँ पे दिया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में दिया गया। तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि 1 सही है, दूसरे दोनों कॉमन है, दूसरा देख लिया, दूसरा भी सही होगा। थर्ड, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decide and declare habitat rights for primitive and vulnerable tribal group in any part of India। ये गलत है यार, एनी पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है। जो ये अपने पास जो राइट फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप था, ये 4th 5 ईयर प्लान का पार्ट था और ये किसी भी पार्ट में नहीं था। सो दिस इज इनकरेक्ट, और यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की बात ही नहीं हो रही है, तो ये लॉजिकल ही नहीं है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। So these are all 8 questions.